तो हेलो दोस्तों। आज हम वापस दूसरा पार्ट लेके आए हैं बीज गणित का, मतलब अलजेब्रा का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। उसे हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसे चैनल पे जाके देख लीजिए और उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम शुरू करते हैं कि अलजेब्रा में अब जब कल पढ़ा था वो अलग कॉन्सेप्ट थे। उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। अब हम इस पे पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं। सीरीज सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणियां। श्रेणियां क्या क्या होती है? तो सबसे पहले श्रेणियों में अगर हम देखें तो क्या होता है, सीक्वेंस। असल सीक्वेंस सीखते हैं, एक दो, 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। अब इनको की सीरीज बनानी है तो सीरीज कैसे होगी? इन सबको ऐड करते जाएंगे तो एक क्या बन रही है? ये क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। इसको क्या बना दी? सीरीज बना दी। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने सीक्वेंस से हमने सीरीज बना दी। अब देखते हैं कि सीरीज जो होती है ना, सीरीज मतलब श्रेणियां जो होती है, श्रेणियों का जो टाइप है वो 3 टाइप है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देखिए, मैं हिंदी में बोलूंगा इंग्लिश में बोलूंगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए, इस सीरीज जो होती है, श्रेणियां होती है, वो 3 टाइप होती है, मतलब 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एपी, दूसरी होती है जीपी, तीसरी होती है एचपी। आप एक काम कीजिए कि आप ज्यादातर इंग्लिश में याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं समांतर समांतर श्रेणी। ये जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है? तीसरा जो है उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। थोड़ा मैं इसमें स्पीड है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझने की नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखना है। देखो ये सीरीज है, सीक्वेंस कर ली, सीक्वेंस कर ली, सीक्वेंस के बाद सीरीज ली थी, श्रेणी ली थी, उसको जोड़ेंगे तो एक प्रकार की सीरीज बनेगी। सीरीज जो होती है, हमें सीरीज देखी तो 3 होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में भी एम आएगा, इसमें जीएम आएगा, उसमें एचएम आएगा, उसको भी हम देखेंगे। ये कंटिन्यू तब तक इसको आप लिख लीजिए, ठीक है? हाँ दोस्तों, मैंने आपका टाइम बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको लिख लिया हूँ, ताकि इसको लिखने में क्या टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट लिख के समझा देता हूँ। अर्थ में हम पहला पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में लिखा हुआ है। तो क्या एक सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन, इसको समझते हो बिटवीन बोलते हैं। तो ए सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है कि जो दो लगातार पदों का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीक्वेंस ले लेते हैं, तो सीरीज ले लेते हैं, सीरीज सीरीज ही बोल देते हैं हम। सीक्वेंस 1 2 4 4 के बाद 6 8 एंड सो, ठीक है? हमने ले ली। हम मानते हैं कि if T1 T2 T3 T4 and Tn, so R Tn भी लिखते हैं तो T4 R T मतलब हिंदी में बताएंगे T1 T2 T3 T4 ये इसमें एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो इसने कहा है, तो लगातार पदों का अंतर समान मतलब टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म रिमेंस है। तो हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 इसका सेम रहेगा, फिर T3 माइनस T2 करेंगे, वो भी सेम रहेगा। इसके बाद T4 माइनस T रहेगा, करेंगे तो सेम रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो और डी क्या रहेगा? इसको क्या मान लिया अपन ने, इसके जो कॉमन डिफरेंस है, जो समान अंतर रहता है, तो क्या मान लिया? डी। और डी को क्या बोलते हैं? कॉमन
डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर कहा जाता है, मतलब कॉमन डिफरेंस। भाई दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, ये बोल रहा है। अब हम इसको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ए बी सी आर ई ए पी। क्या बोला, ए बी सी आर, या आ गया ए पी में गया। तो हम देखेंगे अगर ये एपी है, पहले बोल दिया अपन लोग एपी है, तो एपी को कैसे करेंगे देख लो। एपी को है तो इसलिए क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। तो सार का अंतर सेम रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस रहेगा ना, वो समान रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बी का ए का डिफरेंस भाई बड़ा ही होगा ना, बी का छोटे में डिफरेंस। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सी में ए का डिफरेंस, बी का डिफरेंस, ठीक है। तो क्या रहा, बी इधर चला गया, टू बी हो गया, ए प्लस क्या हो गया, सी हो गया, बी का क्या आ गया, ए प्लस सी बाई टू आ गया। समझ गया, इसका आंसर क्या है, बी प्लस ए प्लस सी अपॉन टू आ गया। आगे देखते हैं हम समांतर, समांतर श्रेणी जो है ना, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है उसका हम क्या देखते हैं, जनरल 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 फॉर्म देखते हैं। जनरल को अपना हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप देखते हैं। क्या होता है व्यापक रूप, हम अगर एक प्रकार की हम एक सीरीज बनाते हैं, तो हम देखते हैं ए जो होता है ए, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद। और इसमें हम लिखते हैं डी लेते हैं, डी को आपको पता ही है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अभी पढ़ा है आपने कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, दो 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 एनो का अंतर, दो पदों का अंतर है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ये चीज ये आ गई तो हम इसकी सीरीज कैसे बना सकते हैं। अगर इसकी सीरीज के लिए पहला पद ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। ऐसे समझ में आया, मैं बताता हूँ क्योंकि ये कैसे होगा। अपन ये एपी ये करेंगे, ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए करेंगे, समझ में गए। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, क्या होगा, डी बचा। ये फाइनल है, ये इनिशियल, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी करेंगे, तो ये आएगा ए प्लस टू डी, इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा, ऐसे ही कट गया, टू डी में से टी गया तो डी, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है। यही मैंने लिया है, इसमें सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ये क्या है, एक प्रकार की एपी है, एपी हमने बना ली, एपी है। इसके बाद हम देखते हैं एमपी, nth टर्म ऑफ, फिर फॉर्मूला देखते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब स्थिति में एपी के एन पदों का, ना एपी के, एपी का एनवा पद, एपी के एनवा पद, ये एपी के एनवा पद, एपी का एनवा पद, समझ में आ गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन, एनवा पद एन, ए प्लस एन माइनस वन, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ए क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, nth टर्म है, और बी क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या करेंगे, तो आगे एन टर्म ऑफ एपी, पिछले बार देखे एन टर्म ऑफ एपी, में बात नहीं, एपी का एन पर, ये आपको याद रखना है, आगे अपने काम आएगा। दूसरा होता है सम ऑफ nth टर्म एन एपी, क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी के
n पदों का योग। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करेंगे, एस एन से डिनोट करेंगे, एन बाई टू करेंगे, टू ए होगा प्लस एन माइनस वन इंटू बी होगा। ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ये दो फिर एपी, अगर एपी में उसने लास्ट टर्म दे दिया मतलब अंतिम पद दे दिया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक लास्ट टर्म वन वन लास्ट टर्म दे रही है तो क्या करना है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन एन बाई टू ए प्लस एन। इतना फॉर्मूला और हो गया, सारी चीजें उड़ गई। क्या बचा? एल बचा। एल इसमें क्या है? ये लास्ट टर्म लगा होगा अंतिम पर है, और ये हमारे फिजिक्स में बहुत जगह हमारे काम आता है। अगर बड़े ठीक है, ये चीजें हो गई। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, दो फॉर्मूले पढ़े, एन टर्म ऑफ पढ़ा, एन टर्म पढ़े, एन टर्म ऑफ एम पढ़ा, फिर सम ऑफ एम टर्म का योग पढ़ा, और इसका ये हुआ और लास्ट टर्म दे रखा है ए प्लस एल होल आएगा। अब हम तो समझ में आ गया कि क्या क्या है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं और कहाँ क्या अप्लाई होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखते रहे तब तक इसको आप फेयर कॉपी पे उतार दीजिए। दोस्तों हम देखते हैं कि हमने जो अभी एपी पढ़ी थी उसके जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे किया जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि 2 6 10 14 98 ये तो हम करेंगे। ये तो दे रही है सीरीज, सीरीज दे रही है तो इसमें सीरीज अगर ये एपी है कि नहीं पहले तो ये पता करें, एपी है कि नहीं पहले ये पता करें, फिर अब आपको अभी क्या आगे जो पढ़ना है वो पता चले गया कि हाँ एपी पढ़ा तो एपी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन इसको एपी है कि नहीं ये पहले चेक कर दीजिएगा। इसमें 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 बचे, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 14 में से 10 गए तो 4 बचे। मतलब क्या हुआ? इसका जो कॉमन डिफरेंस है, सारा अंतर है, वो तो क्या है? सेम आ रहा है। इसका मतलब हम उसको एपी मानेंगे, एपी ही है। बट अब करना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हम क्या करते हैं क्वेश्चन को हवा में पढ़ लेते हैं। हाँ अभी आपको बोला 16 टर्म फ्रॉम द एंड, अच्छा कि फाइंड द 16 टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा क्या करेंगे हम? स्वभाव पद ज्ञात कीजिए। ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, ये एंड पढ़ा ही नहीं, फॉर्म एंड ये पढ़ा ही नहीं आपने से। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं, आप सुन तो हाँ nth पद का टर्म का पढ़ा मैंने, ये पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या बतेगा? क्या हाँ सही है, ये फॉर्मूला ये किया। और क्या करेंगे इसमें? ए प्लस एन माइनस वन जो भी किया, मैं समझ गया फॉर्मूला ए लगाना, बच्चा समझ जाएगा। फिर बोले और प्रथम जो पद है यानी फर्स्ट टर्म में टू है और एन कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। जो फटाफट करेगा, फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, 16 दे रखा है, और जो टी है वो 4 आ रहा है, सब में 4 4 का डिफरेंस है। और 2 हो गया और 15 हो गया, 4 हो गया, और 15 4 से क्या होता है? 20 होता है। और 1 अगेन फॉर टर्म आ गया। लेकिन साहब आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, ये सीधे आंसर क्या हो गया? गलत आ गया। अगर इसने बोलना होता फर्स्ट से करना है, मतलब प्रथम से 16वां पद ज्ञात करना है, फ्रॉम द फर्स्ट इधर से शुरू कर दे। उसने बोला फ्रॉम द एंड, उसने बोला एंड से शुरू करो, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? एपी को उल्टा लिखना पड़ेगा। तो इसमें आसियत है 98 है, सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 94 90 फिर आएगा 36। इस टाइप से क्या कर दिया अपन ने? उल्टा कर दिया। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो होगी ना, प्रथम होगा वो 98 होगा, और आपका जो है ना वो 4 ही होगा, सब में 4 का डिफरेंस है। अब आप देख सकते हो इसमें n दे रखा है, 16 दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप इसमें
फॉर्मूला को लगाओ और यहाँ लगाओ 15 और यहाँ लगाओ 98 प्लस 60 माइनस 1 एंड 4 क्या आया 98 प्लस 20 प्लस बराबर 8 और 1 1 के नोट्स आया 1 1 8 इसका आंसर आएगा। ये आंसर सही रहेगा। हम पढ़ रहे हैं होगा मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्वेश्चन आएंगे वहां पता चल जाएगा कहाँ पर जो हो रहा है। अभी इसके क्वेश्चन कर रहे हैं समझ में आ गया वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आप जैसे फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से मैंने पहला ही टेढ़ा क्वेश्चन करवा दिया। अच्छा फटाफट करके आ ये देखिए सर ये तो हो गया आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। आप क्वेश्चन देखते ही इसका हाँ बस पॉइंट 16 का अरे 4 का एंड हटाओ इसको ये क्या क्यों पॉइंट 15 की लिखना तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं लेकिन नहीं आपको डायरेक्ट नहीं देखना। आपको पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि तो ये क्या है वो देखना चाहता है आप कितने क्लेवरली कितने चतुराई से कितने शांति से कितने अच्छे से देख रहे हो क्वेश्चन को बस वही देखना चाहता है इसीलिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। अब आप देखिए ये सेम ये इसको आप व्यक्त करोगे तो क्या बात है कि 6 में से 2 गए तो 4 10 में से 6 गए तो 4 14 में से 2 गए तो 4 ठीक है। ये तो इसका ये तो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि एक को है सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन में बता गया कि है लेकिन एग्जाम में जब अपन तो ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी मैं बताऊंगा उसमें हैवी दिखती है देखिए आपको हैवी दिखने लगे तो ना मैं लिखा मैं पूरा कुछ सो एंटर सम ऑफ एंटर अरे हाँ बस ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं ठीक है। सॉल्यूशन ए जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है ठीक है। फर्स्ट टर्म पर 2 है और डी कितना दे रखा है इसमें डी कितना दे रखा है इसमें 4 ठीक है। सब में डिफरेंस है एकदम हो रहा है। अब एन दे नहीं रखा है और उसने बोला है कि श्रेणी के पदों का योग फाइंड द सम ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज एन का nth टर्म देते तो डायरेक्ट एन लिख के इसका आंसर अपन निकाल लेते और इसका फॉर्मूला ये होता है एस एन बराबर a by 2 2a plus n minus 1 into d हो जाता लास्ट टर्म फॉर्म कर लेते ठीक है। लास्ट टर्म का भी करना नहीं हम डायरेक्ट देखते हैं इससे हो सकता है हाँ लेकिन इसमें मुझे n फाइंड करना पड़ेगा। n फाइंड करना पड़ेगा आप फर्स्ट तो मैंने फॉर्मूला लगाया उससे n निकालो फिर n निकालने के बाद इसमें ठीक है। हाँ यार तो समझ में गया। अब क्या करते हैं n जो टर्म है वो दे रखिए क्या ये तो रखिए कहीं दे रखिए कहाँ दे रखिए वो है n के ये रखिए ये मैंने क्यों इसको क्यों लिखा गुणनफल क्यों पता चला आप समझिए T1 है T2 है T3 है T4 सोन Tn समझ आ गया। Tn मतलब Tn है कैपिटल सी देगा बस Tn क्या nth टर्म है ना nth टर्म है तो कौन सी nth टर्म है वो नहीं लास्ट टर्म कर दो वो तो लास्ट टर्म नहीं है वो nth टर्म है मतलब क्या हो गया 98 इधर लिखेंगे और फर्स्ट टर्म तो आपने लिख ली है 2 और n निकालना है भाई साहब इसमें 4 है थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे तो 96 आ जाएगा। क्या आया इसमें क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 इधर आ गया ना देखो प्लस में माइनस हो गया 96 हो गया इसको करेंगे n माइनस 1 इंटू 4 करेंगे और 4 इधर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही 4 डिवाइड हुआ तो आप देखोगे n माइनस 1 इक्वल टू 96/4 और 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 1 4 टू जा 8 2 बार गया 8 आया तो कितना बचा इसमें 1 बचा 9 में से 8 गया 1 बचा इधर 1 तो 6 इधर 16 16 तो 4 4 जा 16 n कितना गया 24 और 24 n माइनस 1 इक्वल टू 24 n उधर ट्रांसफर हो गया तो 25 हो गया कितना हो गया 25 हो गया। आप अब देख सकते हाँ मैंने अब दिया है 25। अब मैं इस फॉर्मूले में रख के इसके जो सीरीज के जो पदों का योग है ना टर्म ऑफ सीरीज है निकाल सकता हूँ तो आइए इसका n 25 लिख सकते हैं और एक कितना दे रखा है 2/2 into या n लिखना सॉरी n कितना दे रखा 25 और 2 into एक कितना 2 दे रखा है प्लस n कितना दे रखा 4 माइनस 1 n कितना दे रखा सॉरी n तक तो नहीं निकाला 25 माइनस 1 कितना दे रखा 4
जो हमने इससे निकाला इस एपी से, एंड 25 बराबर 25 अपॉन, ऐसे ही रहने देंगे। तो डिवाइड मत करो, पॉइंटों में आंसर आएगा, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, आंसर वैसे निकल जाएगा। 2 आ गया, और 25 में से 1 निकला 24, और 24 इंटू 4 हो गया। अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती हो तो इतना गुना इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे आप। मैं बताता हूँ छोटी सी मैथ्स है, कॉमन लेने आता हो ना, कॉमन लेने आपको तो मैथ्स में, तो 25 इधर रहेगा ना, 2 रहेगा। एक काम करो ना, इधर 4 कॉमन है, 4 जैसे कॉमन आया तो 1 बचेगा, और इधर 4 चला गया 24 बचेगा। इसमें क्या आ जाएगा, 24 को 2 से कट जाएगा 2, और ये आ जाएगा 25 into 2 और 25 और 25 into 25 625 into 2 और 625 5 is 10 1 4 5 और 6 2 6 12 कितना आया 550 1250। इसलिए दो क्वेश्चन समझ गए, आंसर है, लेकिन लास्ट से निकालना है एन से, और वो क्या निकालना है, निकालना है, और उस क्वेश्चन निकालना एन ही नहीं है, एन निकालो इस फॉर्मूले में, तो पुट करो, पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा 550। समझ गए यहाँ तक? ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, समझने का ही इशारा है, आप समझ गए। अब हम जो क्वेश्चन आते हैं नेट में, ऐसे पहले पैटर्न चलता था, अभी तो नहीं चल रहा है, फिर भी कभी न कभी एग्जाम दे देता है, इसलिए बेसिक मैथ्स में ये पढ़ना जरूरी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी आप देख सकते हो, आपको एपी जैसे दिख जाएगी, आपको पास एपी जैसे दिख जाएगी, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, नहीं होगा एपी तो है ही है, और क्या पूछा है आपसे, क्या करना क्वेश्चन में समझा, और यहाँ एक गलती पकड़ आ जाएगी, देख लेना गलती क्या होगी, उसको एंड से पूछा ना कि फर्स्ट से पूछा, बस। अब आप तो दोस्तों देखिए, आपके जो नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले भी पैटर्न फॉलो होता था, अभी भी कभी ऐसा बने टफ टाइप का बने, थोड़ा लॉजिकली बने, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आजकल पेपर बहुत टफ बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। और अभी हमने जो एपी पढ़ी है वो कैसे इसमें अप्लाई होगी, और कैसे एक झटके में आंसर हो जाएगा। बाकी तो इसको आप पेंसिल से करने बैठोगे तो लंबा टाइम लगेगा, और हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं नेट की, तो हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है पूरा मेथड से करें, हम इसको एक शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप देखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा, अगर पोटेंशियल यहाँ निकालना है तो V बराबर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वही बराबर AQ/R, ये होता है, समझ गए। अब हम करते हैं इसका पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। V बराबर पहला लिखेंगे KQ/R, क्या लिखेंगे KQ/R, इसका इसके दूरी R में भी कितना 1/200, दूसरा की पॉजिटिव में KQ/R 1/190, तीसरा आ रहा है KQ/1/180। इसी प्रकार लास्ट तक KQ/1/20 प्लस KQ/1/110 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर क्या आएगा, ऊपर जाएगा 200। तो एक काम करते हैं, केपी को कॉमन ले लेते हैं, चलो केपी कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 200, 200 के बाद बचेगा 190, ये बचेगा 180, ये 120 प्लस 10। कुछ समझ में आया कि थोड़ा याद तो हम कर लें, अब कल या पेपर से जाएंगे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना पड़ेगा। तुमने अभी एक चीज पढ़ी, उसका कहीं ना कहीं यूज तो होना चाहिए, हाँ यूज तो होगा तभी तो पढ़ाई है, बाकी ऐसे मजे लेने के लिए नहीं पढ़े, टाइम वेस्ट करने के लिए आप अपना टाइम, अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हो, फिर आप सोचते हो ऐसे ही पढ़ा के नहीं, इसको समझने का तरीका होता है, आप समझिए कैसे क्या है। ये तो इसको साइड में कॉमन है, लेकिन इसकी मीटर में दे रखा है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। और 200 है, 190 है, 180 है, 20 रुपये है। हाँ यार अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, और मुझे निकालना 4 पॉइंट है, ठीक है। तो काम करते हैं कि हम इसमें 200 190 10 का डिफरेंस, 190 में से 110 का डिफरेंस, 2 में से 10 का डिफरेंस,
इसका मतलब ये क्या है, ये तो अरे भाई ये तो क्या है, एपी है। तो सुनाओ, एपी आ गई, कम पर एपी आ गई, एन टर्म ऑफ क्या हो गया, इसके एपी का क्या हो गया, एन टर्म ऑफ एपी हो गया। एन टर्म ऐसी हो गया तो एन टर्म का फॉर्मूला बना लो, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, जो आएगा ना टीएन, यहाँ से पा रहे हैं टीएन लास्ट तक है, तो क्या हुआ टीएन आ गया तो इसमें क्या निकालना, टीएन निकल जाएगा, तो ओवर तो निकल गया, तो ये तो पूरा ब्रैकेट खत्म हो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वही पोटेंशियल, वो क्या वो जो पोटेंशियल है ना वो तो या भी पोटेंशियल का वो है हो जाएगा। हाँ सब कहते समझ, हम करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ये जो टर्म में नहीं रहती है इसको उलट देते हैं, तभी तो होगा ना, बाकी तो अगर ऐसे रखेंगे तो इसको इनिशियल से फाइनल तक जाना ना, फाइनल से इनिशियल तो आना नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको एपी में जमा देते हैं, एपी जैसे जमती है तो Q मिलता जमेगा 10 आगे आ जाएगा 20 एंड सो ऑन 190 प्लस 200 आ गया, समझ में आ गया सर, ये एपी को समझ जमा दिया, तो इसमें इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फाइनल डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एन नहीं, एन निकालना है, बट टी वन टी टू टी एन तो पहले बढ़ाया वैसे का वैसे ही है, मतलब टी एन तो हमको सर इस क्वेश्चन में दे रखा है 200, तो हम एन निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में से 200 बराबर 10 प्लस 3 कितना 10 माइनस n minus 1 into 3. We get 200 में से 10 गया तो 190 और 190 बराबर n minus 1 into 10 करेंगे, 10 से 10 करेंगे तो 10 से 10 गया 90, 90 10 इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। अब हमको करना पड़ेगा एस एन जो होता है ना, आप या तो सम ऑफ एन टर्म लगाओ या इस काम को इसमें लास्ट टर्म भी दे दी ना, एस एन या एडीएन क्या है, लास्ट टर्म भी तो है, और एल तो दे रखा है, तो सीधा सीधा कर लो ना कि एस एन जो होता है ना ए बाई टू प्लस सॉरी एन बाई टू प्लस ए प्लस एल, हाँ सर ये भी तो हो सकता है, इतना तो इतना तो मैं सोचा ही नहीं, नहीं सोचा तो मैं सोचा रहा हूँ मैं, ये है एन कितना दे रखा है 20 को दे रखा है भाई, 20 डिफाइन कर लो, ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और आप क्या करेंगे एल कितना दे रखा है 20 को दे रखा है, 200 हो गया 10 हो गया और 200 200 10 हो गया, और क्या हो गया 2100 हो गया, और भाई साहब ये जितना ब्रैकेट था उसका आंसर 2100 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2100 आएगा ना यार 2100 इसका आंसर आएगा। इतना डिफिकल्ट पेपर होता है, क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको सोल्व आउट कैसे करते हैं आप सोच रहे हो सर इसको उल्टा क्यों किया, मैं यूं नहीं तो देख सकता था, लेकिन एपी को क्या करते हैं जो इनिशियल से फाइनल मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो मतलब पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, क्योंकि पहले तो 10 आएगा फिर 200 आएगा, क्योंकि एंड टर्म भी तो दे रखा है दोनों में, एपी क्या होता है इनफाइनाइट नहीं होती, अगर इनफाइनाइट आ गई तो वो तो जीपी हो जाएगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो एपी है, एपी है तो ये चीजें तो आएगी ही आएगी, इसलिए इसको अगर हालांकि इसको 1 ये सब किया क्वेश्चन दिया पॉइंट पे कोटेशन होता है डेली, अगर आप ये करने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज है, एपी तो आगे बेस से आगे क्या आपको एक दिमाग बनाना पड़ेगा, हमने एपी एपी और एचपी पढ़ा है, ठीक है जीपी है, देखिए एचपी तो उल्टा इसका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, तो एक ही होगा जीपी होगा, इनफाइनाइट टर्म ही नहीं है, और जीपी के फॉर्मूले लगाएंगे किस सॉल्व करेंगे इससे करेंगे, थोड़ा शेडी से नहीं है तो इसको उलट देंगे, उलट क्यों देंगे क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, इसीलिए इसका एक कितना है 10 आया 10 ये 10 इसका 10 20 माइनस 10 190 माइनस 400 माइनस 190 का 10 इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एन निकालना पड़ेगा टीएन, इसको टीएन बोल सकते हैं, हाँ
आपको एक चीज और बता दूं, ये तो आंसर हो गया आपका। एक चीज और बता दूं, अगर आप इसका आंसर और निकालना चाहते हैं, सर हम ये फॉर्मूला यूज करके निकालना मैं बताऊंगा, 2a प्लस एन माइनस 1। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझसे निकाल लो। एक इतना 10 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, 2 सॉरी एन कितना दे रखा, तो 20, 2 into 10 प्लस एन 20 माइनस 1। हम इसका निकालेंगे, ये आएगा 10, ये आ गया 20, ये आ गया कितना आ गया 90, 90 190, 190 10 to 0, 190 20 कितना होगा 200, ये कितना है वापस किसको आएगा, तो ये बताओ 200 2100 आ गया ना, तो इससे भी निकाल सकते हैं। उसको मैंने शॉर्ट करके बताया था, ये निकाल दिया, तो ये भी हो जाएगा। सर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको एकदम समझ होगा, इससे हो जाएगा ऐसे। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, वो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है ये, आपको ये रखा है और फाइंड आउट करना है, क्या करना, ओ पॉइंट या ओ पॉइंट पे क्या करना, पोटेंशियल निकालना है। आप एक क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, टाइम ज्यादा वेस्ट किए बिना मैं ये लिख के लाया हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट क्यों लिखने में, आप डायरेक्ट मैं समझा दूंगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एवरेज वेलोसिटी मैंने सबसे शुरू किया है। एवरेज वेलोसिटी, कैपेसिटेंस धारिता निकालना और औसत चार्ज निकालने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इसकी जो डेफिनेशन है एएम की, अरिथमेटिक में की if 3 or more numbers are in AP, मतलब 3 या 3 से ज्यादा नंबर अगर AP में मतलब समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, then the number situated between the first and the last term are called AM। मतलब समांतर माध्य बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखिए, 3 या 3 से अधिक संख्या AP में है तो प्रथम तथा अंतिम पद के बीच स्थित संख्या क्या कहलाती है, AM कहलाती है। इसका मतलब हम पहला एग्जांपल लेते हैं, एम ऑफ टू नंबर्स ए और बी, और इसके बीच में क्या है, ए है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए और बी आर इन ए पी, ए बी आर ए पी। वो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि कोई अर्थमेटिक नहीं है, तो समझिए आप कैसे होता है। अगर ये कहा इसमें इसमें डिफरेंस सेम होगा, इसमें डिफरेंस सेम होगा, तो इसमें ज्यादा कौन सा है, ये कम कौन सा चाहिए, हम ज्यादा कौन सा, ये हम कम कौन सा चाहिए, समझे। ये कौन सा ले आएंगे तो 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी। और तो मैंने समझाया था एवरेज तो है, तो क्या होता है, अर्थमेटिक में होता है। समझ गए आप। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, यही मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। nth numbers of am, क्या nth numbers of am मतलब n संख्याओं का n संख्याओं का समांतर मार्ग, n संख्याओं का समांतर मार्ग कैसे मिलेगा, हम देखो n संख्या कैसे, a1 a2 a3 and so on an, ये संख्या है आर ए पी, आर ए सर ए पी है। और ये ए पी है, इनका जो वो मीन वैल्यू है समांतर माध्य है, वो क्या होनी चाहिए, एम जो होता है ना इसका एम, बिल्कुल सिंपल सा एम होगा। इन सबका क्या कर लो, एवरेज ले लो, कितनी है, एन है, एन है, कितना बार कैलकुलेट कर लेंगे, एन का कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ तक आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है कि नहीं है कि अर्थमेटिक मीन कैसे क्या होता है, ये दो टर्म में हो जाएगी, दो फर्स्ट और लास्ट मिड में होगा, वो क्या हो जाएगा, एम कहलाएगा, कब कहलाएगा, हैप्पी होना चाहिए, हैप्पी में डिफरेंस हो रहा है, तो इतना क्या इसका जो अर्थमेटिक मीन लेते हैं ना, वो टोटल का डिवाइड, टोटल कुछ नहीं करना, टोटल एवरेज ही लेना, एक एवरेज चीज है वही लेके अर्थमेटिक मीन। इसके
हम उसके क्वेश्चन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे शॉर्ट में, उसके बाद कैपेसिटेंस कैसे भरेंगे, उसमें कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी हम निकालेंगे इससे आप समझेंगे। ठीक है, आप देखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी तक एएम पढ़ा था, और एएम का जो यहाँ पर एप्लीकेशन होती है, मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड जो होती है उसको निकालने में एएम काम आता है। मतलब जो एपी होती है उसी का एम वो काम आता है कि कैसे हम क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न आता है, पहले भी आता था, अभी भी आ सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाए। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए इसको पहले लिख लिया कि एवरेज स्पीड मतलब हिंदी में औसत चाल, इसका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन। कारण द्वारा तय की कुल दूरी होनी चाहिए और कुल लगा समय होना चाहिए। कुल दूरी होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का। सिनेरियो क्या रहेगा इसमें, मतलब एक आप इसको समझाने के लिए क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा। आप देखिए, इफ ए पार्टिकल ट्रैवल्ड विद स्पीड, और कितनी स्पीड, v1 v2 v3 and so on vn during time intervals, कितना टाइम इंटरवल से t1 t2 t3 and so on tn respectively, then the average speed of particle is calculated is means हिंदी में देखें, यदि कोई का t1 t2 t3 और tn समय अंतरालों में v1 v2 v3 and so on vn चालों से तय करता है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होती है, मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है, इतने इतने से टाइम ट्रैवल से इतने इतने स्पीड से कर रहा है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एक एग्जांपल लेता है कि एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है या एक पार्टिकल है जो उसकी स्पीड है, पहले v1 स्पीड रही और उस टाइम उसमें t1 रहा और t1 डिस्टेंस उसने तय की। उसी प्रकार किसी और टाइम टेबल में की, उसका t2 टाइम में की, फिर t3 टाइम में की, उस प्रकार उसको अगर ओवरऑल पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, एम यूज करेंगे, जिससे हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। सिनेरियो क्या रहेगा, एक पार्टिकल है v1 से जा रहा है और ये t1 टाइम दे रहा है, और उसकी t1 डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय कर रहा है, और ये v2 पर कुछ टाइम बाद v2 उसकी स्पीड हो गई और टाइम कितना लिया, t2 लिया, फिर t2 हो गया, फिर इसमें क्या किया, नहीं फिर तो v3 होगा, टाइम v3 हो गया, इसका टाइम t3 हो गया, इसकी डिस्टेंस t3 हो गई। इसी प्रकार यूं चलता 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 यहाँ आया और ये vn टाइम लगा, इसको ऐसे भी ये टाइम लगा, तो ये tn टाइम हो गया, dn इसकी स्पीड हो गई, tn टाइम लगा और dn क्या होगी, इसकी डिस्टेंस हो गई। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे इसमें am के स्टेप्स में या पदों में उसमें लिखे जाए, फॉर्म में लिखा जाता है। जो स्पीड होती है, चाल होती है, चाल होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो दे रखा है ना ट्रैवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, d1 d2 d3 एंड प्लस dn, ठीक है ना, अपॉन t1 t2 t3 टाइम हमने यहाँ निकाल दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सिनेरियो है उसमें क्वेश्चन v और t की फॉर्म में है, हमने t और t की फॉर्म में फॉर्मूला ले लिया। अब हमको पता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर v1 के लिए लिखे तो v1 इंटू k1 हो जाएगा, क्या v2 के लिए लिखे तो v2 इंटू t हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इसी प्रकार dn के लिए n इंटू tn हो जाएगा। समझ गए आप।
अब इसको क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में रख दो, D1 की जगह D1 रख दो, तो भी एवरेज जो होने वाला है वो D1 की जगह V1 T1 V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस जनरेटेड V एंड Tn, और में क्या लिखा करेंगे V1 plus T2 plus T3 and so on, Tn इसका क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। समझ गए आप, ये इसका फॉर्म होता है कि एवरेज स्पीड का हमने देखा टोटल टाइम वो चीज देख ली, बार बार नहीं बोलूंगा, ये सिनेरियो देख लिया, इसमें ये कर दिया, याद कर दिया, ये कर दिया, इससे निकाला, ये पता चल गया, ये पता चल गया कि कैसे आया हो, ये हो गया, ये तो एवरेज स्पीड होगी। जब हमको जब टाइम टेबल अलग अलग देते हैं, इंटरवल्स देते हैं, V1 V2 स्पीड, तो ये फॉर्मूला लगा के हम जट से सॉल्व कर देंगे। इसके बाद यदि अगर ये टाइम ट्रेवल सेम हो जाता है, टाइम ट्रेवल क्या हुआ, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, क्या हो गया, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, तो हम देखते हैं आगे का स्पेशल केस जिसमें अभी मैंने बोला टाइम ट्रेवल सेम हो जाता है, यहाँ तक डिस्कस करो। हाँ दोस्तों, हमने देखा कि स्पेशल केस जो भी मैं बोल रहा था कि यदि टाइम यदि समय अंतराल समान हो जाए, स्पेशल केस होगा इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। हम इसमें शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, एक प्रकार से ये भी शॉर्ट ट्रिक जैसा ही है। अगर टाइम ट्रेवल सेम हो गया मतलब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 सो ऑन Tn इक्वल टू T हो गया, क्या हो गया, टोटल टाइम T हो गया, सब में T रखेंगे। अगर आप बोलो मैं पूरा सॉल्व करूँ, T सब में आएगा, T आएगा, T आएगा, T आएगा, T आ जाएगा, ये T आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, ये T हो, ये कितनी बार NT हो जाएगा, इसलिए N टाइप्स ऑफ T हो जाएगा। तो कैसे होगा, बाकी तो सब T और नीचे क्या N टाइम्स ऑफ T हो जाएगा। इसका मतलब T से T घट जाएगा और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन Vn अपॉन N टाइम्स ऑफ T। क्या आ गया, क्या आ गया। अब आपको बता, तो इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इफ टाइम ट्रेवल आर फॉर टाइम ट्रेवलिंग, इफ टाइम intervals are equal, then the average velocity is equal to the arithmetic mean An of all the individual speed। समझ गए, तो क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में कमेंट करेंगे, इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल देन द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीड। मतलब यदि इसको हिंदी में लिखा जाए तो यदि समय अंतराल समान हो तो औसत चाल सभी चालों का समांतर माध्य के बराबर होता है। समझ गए, क्या बोला इसने, यदि समय अंतराल समान औसत चाल क्या होता है, समय सभी चालों की समांतर माध्य के बराबर होता है। तो आपने देख लिया कि आपने अभी अर्थमेटिक मीन जो पढ़ा था इसका ये सब फॉर्मूला था उसका, इसी हिसाब से ये निकल गया एवरेज वेलोसिटी। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और आप एक स्पेशल और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ अगर टाइम ट्रेवल इक्वल नहीं,
अपन इतना नहीं करेंगे, अपने को यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टाइम, यदि टाइम ट्रेवल इक्वल नहीं हो, यदि टाइम इंटरवल ट्रेवल ट्रेवल बोल रहा हूँ, इंटरवल इंटरवल इक्वल नहीं हो से, इसको हिंदी में नहीं सकता हूँ, इक्वल कर दो, समझ जाएंगे। तो क्या करना है, इक्वल कर देना है, उसके टाइम है उसको इक्वल कर देना है। एक कमेंट याद रखना, इसको इक्वल कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, और हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नेट पे इतना बड़ा दिख जाएगा, आप सोचोगे आप इसको कैसे सॉल्व करें। आप फॉर्मूला लगाने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने ये पता है, एम नहीं होगा उसको एम में कन्वर्ट कर लेंगे। आप कैसे करेंगे देखते हैं हम। टाइम इक्वल ना टाइम इक्वल कर देंगे अपन। अभी तो है, एक पार्टिकल कवर्स ए डिस्टेंस d in time t if travel at a speed of 50 km per hour for the first 1/3 of the time, 100 km per hour for the next 1 of the time, and 150 km per hour for the final 1/3 of the time। मतलब 1/3 टाइप कर रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से कर रहा है, अलग अलग स्पीड से कर रहा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं कि कोई कण की समय में दूरी तय करता है। वही प्रथम 1/3 समय में 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। अगला 1 का समय 100 किलोमीटर पर चाल की तय करता था। अंतिम 1 का 150 किलोमीटर तय करता है। कण की चाल उससे चाल करता है। अब इसका एम हम पढ़ते हैं। एम हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे तो आपको पता है, लेकिन याद होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब एम अप्लाई करता है। सिंस द टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, it amplifies digits। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने टाइम इंटरवल सेल ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज we can apply AM। हम क्या कर सकते हैं, AM का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अपन क्या करना है, एक चीज कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पहला जो 1/3 टाइम था, 1/3 टाइम था, वो कितने चला, 50 किलोमीटर और 20 स्पीड से चला। सेकंड 1/3 टाइम कितने में चला, 100 किलोमीटर पर आवर से चला। और थर्ड जो टाइम था ना, कितने में चला, 150 किलोमीटर पर आवर से चला। तो टाइम ट्रेवल तो समान हो गया। आपने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी का, जो एम पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा भी। एवरेज स्पीड जो वेलोसिटी बोलता हूँ आप, स्पीड जो है, टाइम ट्रेवल समान हो जाए तो कितनी स्पीड दे रहेगी, 1 2 3 स्पीड दे रहेगी। ये वो एंड करेंगे, ठीक है, एंड करेंगे। अब एन आप सोच रहे हो कहां से बना है, कितने पार्ट बने हुए, 1 2 3 पार्ट बने हुए। 3 पार्ट बने हुए, मतलब एन का मान कितना आ गया, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। एन की वैल्यू 3 आ गई, तो वी को एवरेज जो चल रहा है, एवरेज स्पीड होगी वो V1 कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर प्लस। सेकंड V2 कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर पर आवर प्लस, और कितनी दे रखी है, 150 किलोमीटर पर आवर। टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। एवरेज जो स्पीड आएगी, एवरेज जो स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड जो आने वाली है वो 150 और 50 के साथ 200 और ये कितना हो गया, 300 और कितना 3 हो गया। टोटल ओवर कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, केवल कितना क्वेश्चन बड़ा लिख रहा है, कितना बड़ा लिख रहा है। हमने क्या किया, एक स्टेप है, ये स्टेप अगर आपको याद है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये स्टेप लिख के आंसर निकाल दोगे, इस टाइप से आता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद हम आगे का और बढ़ते। हाँ तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पहले लिख लिया ताकि हम तुरंत आंसर निकालेंगे। लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन चाहिए।
तो आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सब मिलके पढ़ते हैं। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 5 मिनट, पढ़ना 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट and 60 kilometers per hour for the final 20 minutes. Find the average speed of the particle. क्या बताया इसमें कि यदि कोई कण प्रारंभ में 5 मिनट 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगले 10 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तथा अंतिम 20 मिनट 60 किलोमीटर से तय करता है, तो काल की औसत चाल क्या होगी। हमने पहला क्वेश्चन जो किया उसमें तो क्या था कि टाइम ट्रेवल इंटरवल था ना, वो सेम दे दिया था। और हमने एक कमेंट्स पढ़ा था, इसमें एक नोट्स पढ़ा था, एक नोट लिखाया था हमने, इसमें लिखा था कि अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं दे रखा हो तो उसको सेम बना दो। ये इसका एक हिंट है, अगर टाइम इंटरवल सेम रखा तो सेम बना दो। हम इसका सॉल्यूशन जो करते हैं, आप देखिए मैं बोलता हूँ, आप उन्हीं में दिखता हूँ, इसमें मैंने बोला है और अच्छी क्वालिटी से वीडियो देखे तो दिखेगा। हम देखते हैं कि पहला जो 5 मिनट है, या देखते हैं 5 मिनट कितना चला, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लिखूंगा, बार बार शॉर्ट में लिखते हैं। सेकंड कितना चला, 10 मिनट, 10 मिनट पर ज्यादा कर देंगे, छोटा ही बार कितना चला, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चला। तो ये भी रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। अगला 20 मिनट थोड़ा बड़ा होगा, कितना चला ये 20 मिनट, कितना स्पीड चला, सॉरी ये 40 चला पर 20 किलोमीटर बाइक, और ये 40 चला, और 40 के बाद ये चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने बोला कि टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, और इक्वल में ये इक्वल बना दो। आप देखिएगा कि हम या छोटे छोटे किस में बांट देते हैं, 1 मिनट के ट्रेवल्स में बांट देते हैं। हम देखते हैं इसको, ये 5 है, इसको मिनिमम, इसको अगर इसके बराबर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको क्या करो 5 और 5 में बांट दो, 10 मिनट। इसको क्या करो 5 5 5 और 5, 4 टाइम बांट दिया। देखिए 5 5 5 5 5 हो जाएगा 20 मिनट, 5 हो जाएगा 10 मिनट, और 5 रहेंगे। तो आप देखिएगा कि कितने टाइम पर बना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम इंटरवल में बढ़ गया। तो आप देखिएगा कि 5 मिनट पे समझा उसके टाइम लगता है, आप सॉल्व करोगे तो क्यों मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट 20 किलोमीटर चल रहा है। आप देखो 10 मिनट तक कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर। इसका मतलब 5 में भी 40 किलोमीटर चलेगा, और इस 5 में 40 किलोमीटर, इसमें 10 मिनट तक तो क्या है, सेम है ना, कॉन्स्टेंट तो स्पीड है ना। इन सब 5 में भी स्पीड कितनी रहेगी, 60 रहेगी। टोटल 20 में भी 60 है, इनको हमने डिवाइड कर दिया टाइम इंटरवल में, तो क्या हुआ 60 ही रहेगी। तो हम यहाँ पर एम डिसाइड करेंगे। अब पता तो चल गया, एम लगाना है, एवरेज है, एवरेज ही लेना है, एक प्रकार से इसका एवरेज लेना है। तो हम देखेंगे एम क्या है, एक प्रकार का एवरेज ही तो है। हम देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7, एम कितना आ गया, 7 आ गया। तब तो सवाल क्वेश्चन ही सोल्व हो गया कि एवरेज जो स्पीड है, इसको 20 लिख लो, 20 लिख लिया, 40 40 दो बार लिख लो, 40 प्लस 40, क्योंकि हमने क्या किया 7 बार डिवाइड कर लिया है, ये 2 बार हो गया। अब कितनी बार लिखना है, 5 5 5 और 60 लिखना है, 5 टाइम्स 4 टाइम्स लिखना है, 20 टाइम लिखना है, 4 बार लिखना है, 1 2 3 4, टोटल कितना 7। तो आप देखिएगा इन सबको जोड़िएगा, और इसको जोड़ देते हैं 60 40 100 60 40 100 100 100 200 200 और 60 और 60 120 120 और 200 और 320 320 प्लस 20 320 प्लस 340 अपॉन ये 340 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन इतना बड़ा है, बट इसका आंसर एक लाइन का है। अगर आप इसको भी करते ना, डायरेक्ट वहां लेते ना, 60 to 5 कर लेते, 60 to 4 कर लेते, तो 240 आ जाता, या 80 आ जाता, किसी डायरेक्ट 340 आ जाता। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट एम के हेल्प से हमारा क्वेश्चन एक लाइन में हो गया। ये नीट का फंडा है, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस बिठा के देख लीजिएगा, इसमें आज से 3-4 साल पहले पूछे जाएंगे। वहां पर ये वैल्यू भी दे रहे हैं, V1 V2 भी दे रखा होगा, उसी क्वेश्चन में आपको भी मैं करवाऊंगा आगे।
अब हम देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये क्लास है लंबी हो जाती है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैंने बताया आपको फिलहाल जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्री हुआ था उसके क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। मैं बताया अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी उसको आप पढ़िएगा, और ये जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इसमें भी सीरीज वाली चीज पढ़ रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाएंगे उसको मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा या शॉर्ट्स डाल दूंगा, पर वीडियो के अलग अलग शॉर्ट डालूंगा। ये वीडियो बना के क्या होगा पूरा सारे 8-10 क्वेश्चन वगैरह एक साथ में आएंगे, सारे लिख के सॉल्व कर देंगे ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं एक HW होमवर्क दे रहा हूँ जो लिख के दिया है मैंने, ये क्या करना है, इस क्वेश्चन का हिंट देख लेना, बाकी तो आप कर देना। हिंट वही है ऊपर वाला ही, बट देखो a person travel by a car through a minute at a speed of 25 km, then for the next 5 at a speed of 75 km, and for the final 4 minutes of a speed of 100 km, what is the average speed of the car? मतलब पूछा है कि व्यक्ति कार से 2 मिनट 10 किलोमीटर चाल से करता है, अगले 5 किलोमीटर 5 मिनट फिर 25 किलोमीटर चाल से करता है, तो अंतिम इतना करता है तो कार की औसत चाल क्या होगी आपको पता है। इसमें भी आपको देखो इसमें भी टाइम ट्रैवल क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, जैसे टाइम ट्रैवल सेम दे रखा है, टाइम इंटरवल सेम दे रखा है, तो टाइम इंटरवल को आप इसमें डिवाइड करोगे देख लीजिएगा। अगर ये 2 है 4 है, ये तो क्या इवन है लेकिन वो 5 ऑड है, तो ये इसका हिंट होगा। आप एक मिनट में इसको डिवाइड करके इसकी वेलोसिटी निकाल दीजिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे पता रहेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर कोशिश करूंगा दे, बाकी इतना इसी समझा कर फिर समझ में आ ही जाएगा। इसलिए अपने बुक में उतारिए, और आपको नहीं अगर मान लो आपकी क्वालिटी कम है, नेटवर्क का इश्यू होता है, क्वालिटी कम आती है वीडियो की, तो मैंने पढ़ के भी सुना दिया, आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अगला कैपेसिटर का हम इसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एम का काम आता है कैपेसिटर। फिर हाँ दोस्तों हमने एवरेज स्पीड का भी एम पढ़ा, और एम का यूज यहाँ पर भी होता है। आप तो कैपेसिटर पढ़ते हो, कैपेसिटर चैप्टर में बहुत सारी जो प्लेटें होती है उनको इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक करके क्या करते डिवाइड कर लिया जाता है। तो पहले एम पढ़ेंगे, अभी तो हम एरिया डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिर डिस्टेंस डिवाइड करने का भी आएगा, वो एचएम होगा। अभी एम के हिसाब से पढ़े तो देखना पड़ेगा कि ये अगर ये है एप्सिलॉन कुछ नहीं दे रखा तो एप्सिलॉन और नॉट अपॉन डी, लेकिन हम एप्सिलॉन आर भरा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी, मतलब धारिता हो जाएगी। अब हम करते हैं भाई, हम इस पे एक चीज करते हैं कि फीलिंग डाइलेक्ट्रिक बाय डिवाइडिंग एरिया। हम इस पे डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ तो हम पढ़ रहे हैं, और क्या करते हैं एरिया विभाजित करके पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एरिया विभाजित कर लिया, एरिया कितना के लिए बराबर डिवाइड कर लिया गया अपन, a by 2 टोटल कितना था, ये था। एरिया डिवाइड जैसे करते हैं हम ऐसे पढ़ते हैं, in this equation the capacitor behaves as if there are in a parallel combination। इस स्थिति में संधारित्र समांतर तरंग की तरह व्यवहार करेगा, समांतर में व्यवहार करेगा। आप देख लीजिएगा ये और समांतर पर हो गया, और ये और हो गया। इसकी जो कैपेसिटेंस है इसकी C1 हो जाएगी, इसकी C2 हो जाएगी, इसका R1 हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, इसका A/2 हो जाएगा। बट इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम रहेगी। डिस्टेंस सेम रहेगी। फिर स्थिति में अगर ये याद रखना, हमने एरिया डिवाइड करते ही पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, इसे ऐसे ब्लॉक हो गया। हाँ, अब सी क्या करना है, ये तो सी होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये कर ये नहीं है तो आर भरा हुआ है, तो ये करना पड़ेगा। C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए बाई, और ये बाई 2 होता है तो 2b हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट ए R2 ए बाई 2b। आपने देख लिया कि ये C1 C2 कितना ही पूछा है, ये हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि इक्विवेलेंट निकालो, तो इक्विवेलेंट निकाल, आपको पता होता है पैरेलल में क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाती है, दोनों जुड़ जाती है, तो सी इक्विवेलेंट हम क्या निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, और हम क्या करेंगे
बहुत अच्छा सा एक हम एक बहुत अच्छा हम इसमें एक रिजल्ट मिलेगा हमको, जो हम अभी एम के से चिल्ला रहे हैं इसमें एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 भी है, 3 ले लिया, 2 लिया वो समझाता हूँ, एप्सिलॉन आर अपॉन आर 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? क्या आया समझ में? जो वैलेंट जो हो जाएगा, वैलेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, इसका कोई एम आ रहा है, नया एम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक का क्या आ रहा है, एम आ रहा है। हमने देखा है कि अगर हम एरिया डिवाइड करते ही उसका एम निकाल लेंगे और उसके डाइलेक्ट्रिक का एम निकालेंगे और एम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी लैंड आ जाएगी। इतना शॉर्ट आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ा आंसर भी होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर तो इसके अंदर आंसर ही आ जाएगा, इसलिए भी कराया जा रहा है। और क्या करते हैं, अब ये इसका कमेंट लिखने से बार बार मतलब एक एरिया डिवाइड का लगा दिया, बस ये ध्यान रखना, अगर एरिया डिवाइड नहीं हो, ये नॉट लिख लो, इफ एरिया नॉट डिवाइड, अगर एरिया डिवाइड नहीं हो तो एरिया जल्दी हिंदी में लिख लेते हैं, इतना सबको आता है, यदि एरिया विभाजित यानी कि डिवाइड नहीं हो तो उसे डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, क्या कर लो, डिवाइड कर लो उसको। जैसे मैंने बोला था इंटरवल सेम का इंटरवल सेम कर दो, उसी प्रकार क्या करो, एरिया को भी सेम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भी क्या है, एक प्रकार से क्या दे रखा है इन्होंने, और इसको हम इस अगर एन टाइप्स हो जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट को ER1 ER2 ERn ऐसे लिख सकते हैं ना, ए तो है ये, थोड़ी दो बार देगा तो हो गया, क्या हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको एंड करते हैं। हाँ दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन लेके जो अभी आपने पढ़ा कैपेसिटर का, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। एक प्लेट ले लिया है, पहला प्लेट कैपेसिटर ले लिया है, उसमें इतनी ए रखी है वन पार्ट में, और इसमें 4 का डायरेक्ट पड़ा, इसमें 2 का डायरेक्ट पड़ा है, तो हमने उसको पूछा सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हमने पढ़ा है सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। अब हमको एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अगर मिल जाता है तो हम ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हमने देखा कि एरिया डिवाइड किया है, डिस्टेंस सेम है, एरिया डिवाइड करके सेम में किया है, सेम है, तो इसका मतलब इसको बहुत सेम बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम एप्सिलॉन आर जो लिखेंगे इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, इसका अर्थमेटिक हो जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 और 3 हो जाएगा, इसकी 3 में डिवाइड तो 3 हो जाएगा। हम एप्सिलॉन R1 इसको मान लेते हैं, ए का कितना होगा याद रखना 1 होता है, इसका कितना दे देगा 4 दे देगा, इसका कितना 2 दे देगा, ओवरऑल कितना 3 है, 4 को 6 एक साथ 7/3, तो 7/3 आ गया, एप्सिलॉन R 7/3 आ गया, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 7/3 एप्सिलॉन ए अपॉन इसका सी इक्विवेलेंट आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये a/4 में दे रखा है, ये 3a/4 में दे रखा है, दे रखा आपको बताना पड़ेगा। अब ये हमने देखा कि ये a/4 3a/4 है, इसका मतलब एरिया बराबर डिवाइड नहीं है, बराबर विभाजित है, एरिया को बराबर डिवाइड कर लो। तो कैसे करना है, इसको a/4 3 बार भागों में इसको भी बांट लो, क्या हो जाएंगे 4a/4 हो जाएंगे, n बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना, 4 भाग में डिवाइड है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट निकालना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1 में a का कितना 1 1 1 3 बार आ रहा है, 1 1 1 1 3 बार आ रहा है, और 1 कितना आ रहा है 4 बार आ रहा है, टोटल कितना 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 80 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 7/4 एप्सिलॉन ए अपॉन डी आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और आपके लिए होमवर्क है ये, इसका आंसर आप निकालिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप कितना समझ में आया ये बताइए कि हाँ समझ में आ रहा समझ नहीं आ रहा है, तो और भी बताइए, और भी आपके लिए लेके आऊंगा। जब तक ये लिए कितना काफी है, अमान आज मैं
इसमें एपी पढ़ ली गई है, एपी और एएम में पढ़ लिया गया। अब इसका थर्ड पार्ट जैसे लेके आऊंगा अलजेब्रा का, उसमें हम जीपी और एक्सपी पढ़ेंगे, एचएफ पढ़ेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हमने जब एरिया डिवाइड किया तो एरिया हो जाएगा, इसमें एरिया इसमें डिस्टेंस डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसमें जो वेलोसिटी पड़ी है, जो स्पीड पड़ी है, उसमें भी क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड करेंगे और सेल्फ डिस्टेंस करके पढ़ेंगे, उसमें भी आ जाएगा। तो दोनों को फिर कॉम्बिनेशन में भी आपको समझा कॉम्बिनेशन में कर लूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके साथ ही अलजेब्रा फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आपने यहाँ तक देखा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी 8 के दोस्त हैं, 11 12 के दोस्त हैं, उसमें शेयर करें ताकि जो 11 पढ़ रहा है उसको भी आना चाहिए, 12 पढ़ रहा है उसको भी आना चाहिए, और 8 कर रहा है उसकी तो है ही है। और हिंदी इंग्लिश का कोई इसमें फासला नहीं है, दोनों में समझा रहा हूँ मैं, दोनों में इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपको बिटाने में सेकंड लगता है, लिखने में टाइम लगता है ना, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।